हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के ट्यूटोरियल पर। आज हम आप लोगों के बीच बात करने वाले हैं क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट के बारे में, हिंदी का मॉडल सेट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य करें। हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए सुबह में 10 AM से जुड़े। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अवश्य करें। अब आपके पास पहला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा विनोद कुमार शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा या तीन मिस। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न और मध्य दोनों। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो किस वर्ग को उजागर करती है, निम्न और मध्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है। तो ये जो है परंपरा के मूल्यांकन के रचयिता है, ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर जो थे वो थे जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। आपके पास पहला ऑप्शन है नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो किस निबंध के रचयिता है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। गरीबी के कारण भागा था, या माँ की मार के कारण, या शहर घूमने के लिए, या फिर वो ब्रह्मवश भागा था। किस कारण वो भागा था बहादुर अपने घर से। तो ये जो भागा था माँ की मार के कारण भागा था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। शिक्षिका, बहादुर की माँ थी, या कथाकार की पत्नी, या फिर कथाकार की पड़ोसन। निर्मला कौन थी, फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो थी वो कथाकार की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो है लखनऊ घराने से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमन्यु किस नदी के किनारे बसा है। अभिमन्यु किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी, नील नदी, या फिर दोन, या फिर रोन। किस नदी के किनारे बसा है, तो ये बसा है रोन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज क्या है, तो यह है ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है, नलिन विलोचन शर्मा, प्रेमचंद, अज्ञेय, या विनोद कुमार शुक्ल।
जी हाँ दोस्तों, मछली किस कहानीकार की रचना है? तो ये जो रचना है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, डुमराव या फिर पटना में? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था डुमराव में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध है, गद्य काव्य है, या रेखा चित्र है, या फिर साक्षात्कार? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? धनानंद, रस खान, या गुरु नानक, या फिर सुमित्रानंद पंत? किस कवि ने किया है गुरु कृपा के महत्ता का वर्णन? किस कवि ने किया? तो गुरु नानक ने किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? धनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीले, या औरंगजेब? धनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो ये जो थे मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन किसका उपनाम है? तो प्रेमघन किसका उपनाम है? तो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। प्रेमघन किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु युग, या छायावादी युग? प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो ये थे भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी की भारत माता कहाँ के निवासिनी थी? आपके पास सारा ऑप्शन दिया गया है, फटाफट कमेंट करिए। फटाफट जवाब दीजिए। पंत जी की भारत माता कहाँ निवासिनी थी? ग्रामवासिनी, नगरवासिनी, शहरवासिनी, या फिर पर्वतवासिनी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ग्रामवासिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो इनके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा के कवि कौन है? हिरोशिमा के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञेय, या फिर जीवनानंद दास? हिरोशिमा के कवि कौन है दोस्तों? तो इनके जो कवि हैं वो हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा है जापान में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी या नई कविता? कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये जो हैं वो हैं नई कविता के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनलता सेन किसकी श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो किस कवि की है? ये जो है जीवनानंद दास की श्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? इंग्लैंड, जर्मनी, चीन या फिर जापान? रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो ये जो है जर्मनी के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक या फिर कथात्मक? रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो रिल्के की जो काव्य शैली है वो है गीतात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नजमा मंगम्मा की क्या थी? बेटी थी, माँ थी, पुत्र वधू थी या फिर सास थी? नजम्मा मंगम्मा की क्या थी? तो ये जो थी पुत्र वधू थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी है राजस्थानी, गुजराती, तमिल या फिर उड़िया? माँ कैसी कहानी है दोस्तों? तो ये है तमिल। ऑप्शन नंबर सी। मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ प्रसन्न थी, उदास थी या पागल थी या फिर उद्विग्न थी? तो क्या थी दोस्तों? उद्विग्न थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता कथाकार है कन्नड़, गुजराती, उड़िया या फिर तमिल? सुजाता कथाकार है तो यह है तमिल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है या फिर ऐतिहासिक है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है दोस्तों? तो ये जो है सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोषक तोषक कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक तो तोषक है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास कौन सी संज्ञा है? मिठास मिठास है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? महारानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा महाराजा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जन्म से भिखारी है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह जन्म से भिखारी है किस कारक की विभक्ति है दोस्तों? संबंध कारक, अपादान कारक, कारक या संबोधन? तो किस कारक की विभक्ति है? वह जन्म से भिखारी है तो जन्म से यानी संबंध हो रहा है तो ये जो हो जाएगा संबंध कारक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये जो होते हैं 3 प्रकार के। मैंने राम को पुस्तक दी इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो ये जो होते हैं वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा देवजोर इस। देवजोर इस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा नेजोर ऑन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेजोर ऑन। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल है, बादल है, नीरज या फिर पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो पानी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जल। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।